अनुपमा बरखा को समझाती हुई नजर आएगी कि तुम रोमिल को एक बच्चे की तरह देखो। वहीं समर डिम्पी को गुरुमा एक कार गिफ्ट करेगी तो उसको लेकर हो जाएगा झगड़ा। वहीं वनराज जड़ देगा समर को जोरदार तमाशा। तो वहीं अनुज अंकुश को रोमिल के बिहेवियर के बारे में बताएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर काव्या अपने पेट पर हाथ रखकर कह रही होगी कि गलती हम बड़े करते हैं लेकिन सजा तो बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। गलत बच्चों के साथ होता है, लेकिन प्लीज आप हमसे नाराज मत होना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सब कुछ भूल रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फाइट कर रही हूँ और कोई साथ दे या ना दे आप जरूर मेरा साथ देना। और अपने पापा से नाराज भी मत होना। वो पहले की तरह आपसे बातें नहीं करेंगे, शायद उतना प्यार भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप नाराज मत होना। वहीं अनुपमा बरखा को कह रही होगी कि जिसकी कोई गलती है ही नहीं उनसे क्यों नफरत करे। पर आप अपने आप से तो नफरत नहीं करती है ना, तो तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो। और भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने और अनुज ने गलत फैसला लिया है और आपको हमारे फैसले पर भरोसा भी नहीं होगा, लेकिन हमको आप दोनों की बहुत ही चिंता है। तो बरखा कहेगी कि अंकुश हमेशा से ही ऐसा ही करता है और उसने मुझसे वादा किया था कि वो उस लड़के को हमारी जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अभी तो ऐसा मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर मैं चली जाऊं, और छोड़कर जाऊंगी तो उसके लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए। तभी अनुपमा कहेगी कि आप ठंडे दिमाग से सोचेगा। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को अपना लीजिए, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अंकुश भाई ने जो भी किया वो सही किया है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अंकुश भाई की गलती की सजा उस बच्चे को क्यों दे। बच्चा है और माता पिता की गलती बच्चे क्यों भुगते। एक मिनट के लिए आप ये सोचे कि रोमिल अंकुश भाई का बेटा है, बल्कि आप ये सोचे कि वो सिर्फ बेटा है और कल को आपकी वजह से अंकुश ने उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया और भगवान ना करे उसने कुछ गलत कदम उठा लिया और कुछ ऊंच नीच हो गई, तो क्या अपने आप को आप कभी माफ कर पाएगी। कहते हैं जिन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि समर डिम्पी दोनों नई कार लेकर जब घर पर आएंगे तभी बहुत ही ज्यादा हॉर्न भी बजा रहे होंगे। तो शाह परिवार के सभी लोग जब बाहर आएंगे तभी बापूजी समर को बोलेंगे कि यह किसकी गाड़ी है। तो समर कहेगा कि हमारी ही। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाएंगे। तो डिम्पी कहेगी कि आपको हमारी नई कार देखकर खुशी नहीं हुई। तो वनराज कहेगा कि हुई, लेकिन तुम्हारी ये हाइब्रिड कार है, कम से कम 10-12 लाख की तो होगी ना। तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, या फिर ये भी नौकरी की तरफ मालती देवी ने कृपा कर दी। फिर उसको लेकर भी घर में झगड़ा हो जाता है। फिर तोशु कहेगा कि बात यह है कि तुम दोनों ने मालती देवी से पैसे क्यों लिए। वो औरत तुम दोनों को खरीदना चाहती है, तुम दोनों को अपने एहसान तले इतना दबा देना चाहती है कि तुम दोनों उनके एहसान तले दब के उनकी हर एक बात मानने लग जाओ। तभी डिम्पी तोशु को कहेगी कि आपको तकलीफ किस बात से हो रही है, हमने नई गाड़ी ले ली है इस बात से, या फिर आप खुद नहीं ले पाए इस बात से। तो किंजल को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि डिम्पल अब बस भी करो, तोशु समर का बड़ा भाई है, तो समर की तरक्की से तोशु खुशी ही होगे, बल्कि जलन नहीं। तो डिम्पी कहेगी कि जिस इंसान ने जिंदगी भर कुछ भी ना किया हो और छोटे भाई की तरक्की कैसे बर्दाश्त करेगा। तभी तोशु कहेगा कि माना कि मैं नाकामयाब हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि अपने छोटे भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, और इतना छोटा दिल भी मेरा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी ये छोटी सोच अपने पास ही रखो। तो समर भी सबके सामने बोल देगा कि मेरी पत्नी से तमीज से बात करो। और फिर तोशु ने पहले जो भी गलती की होगी वह सब समर उसे याद दिलाने लग जाता है और कहेगा कि आप मुझे कैसे नचनिया कहते थे, लेकिन आज देखिए यही नचनिया ने जिंदगी में आगे बढ़ भी गया है और आप MBA के टॉपर होने के बाद भी घर पर बैठे हो। उस पर तोशु कहेगा कि मैं तुझे देखकर क्यों जलूं, तू तो मेरा छोटा भाई है। तो समर कहेगा कि हमें तो हर वक्त नीचा ही दिखाने के बारे में सभी सोचते हैं, अब आप हमारी तरक्की पर नजर भी मत लगाओ, क्योंकि इस घर में सबसे जलनखोर तो आप ही हैं। तो ये बात सुनते ही वनराज समर को तमाशा जड़ देगा। फिर कहेगा कि आज तूने अपने बड़े भाई से बदतमीजी की है, कल को तुम मुझे भी गालियां देंगे, परसों तो बापूजी का अपमान करेगा। तेरी बीवी ने तुझसे तो कुछ सीखा नहीं, लेकिन तूने उसका रंग जरूर पकड़ लिया है, और इस घर में किसी बड़े के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू और तेरी बीवी अभी के अभी अपने बड़े भाई से माफी मांगो। तभी तोशु कहेगा
कि रहने दीजिए पापा, तो वनराज उसे चुप करा देगा और कहेगा कि तू महान मत बन और इन दोनों को तो तमीज़ सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और समर तू माफ़ी मांग। तो समर बोलेगा कि मुझे पता ही था कि हमेशा की तरह आप भी अपने फेवरेट बेटे का ही साथ देंगे। मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही मेरे साथ सौतेला बर्ताव होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। और आपकी नज़रों में तो ये राम है तो मैं रावण, और ये कुछ भी कहे या सही और मैं कुछ भी बोलूँ तो ये गलत। तो वनराज उसे कहेगा कि अब चुप हो जा वरना फिर से मेरा हाथ उठ जाएगा। तभी बा कहेगी कि अब जग असाई करना बंद भी करो। तो वनराज कहेगा कि जग असाई तो उसने उस दिन कर दी थी जिस दिन ये दोनों मालती देवी के तलवे छाटने के लिए चले गए थे, और समझा समझा कर थक गई है कि ये औरत तुम दोनों को कठपुतली बनाकर नचाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा है। तो समर बोलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने गलत समझ रखा है। तो किंजल कहेगी कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। फिर बाप भी कहेगी कि मालती देवी सिर्फ तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए यहाँ पर रुकी है, वरना तो वो कब की अमेरिका चली गई होती। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा गुरु माँ को अपना असली रूप भी दिखाती हुई नजर आएगी। तो आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।